उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जब से आया है तब से कोई भी ऐसी खबर नहीं आई है जिससे आपको थोड़ा सा प्रसन्नता मिले, आपको थोड़ा सा खुशी मिले। और नए नए नियम जो हैं बदले जा रहे हैं, लेकिन परीक्षाओं को लेकर के यह आयोग गंभीर नहीं है। कभी अध्यक्ष को लेकर के सालों साल इंतजार करना पड़ा, फिर अध्यक्ष आए, ठीक है, उन्होंने भी बहुत अच्छे तरीके से, मतलब कोई पॉलिटिकल प्रेशर होगा या कुछ भी होगा, अच्छे तरीके से काम नहीं हो पाया, जिसकी वजह से टीजीटी पीजीटी परीक्षाएं अभी भी पेंडिंग में हैं। और यहाँ पर प्रयागराज से प्रकाशित आज की खबर है 4 दिसंबर 2025 को। इसमें कहा जा रहा है कि शिक्षक भर्ती में प्रतीक्षा सूची समाप्त, यानी अब नया बदलाव होगा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के एक्ट में प्रावधान नहीं है। टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर व प्राचार्य भर्ती का मामला, पहले अधिकतम 25% प्रतीक्षा सूची की व्यवस्था लागू थी। जो वेटिंग होता है, ठीक है, मान लिया कोई ज्वाइन नहीं करता है तो उसके जगह पे दोबारा से लिस्ट जारी होती है, उसकी बात यहाँ पर कही जा रही है, उसकी भी बात करेंगे। इसके अलावा आप सबको पता है कि यूपी के एडेड कॉलेजों में 23,000 से अधिक पदों पर बहुत जल्द भर्ती देखने को मिल सकती है, जिसमें टीजीटी पीजीटी और प्रधानाचार्य के पदों पर भर्ती होगी। और ये भर्ती कब होगी इसकी भी हम बात करेंगे। उससे पहले बता दें, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बिना टेस्ट सीरीज के, तो आप काफ़ी पीछे रह जाओगे, क्योंकि जब आप टेस्ट लगाते हो तो आपको पता चलता है कि आपका कौन सा एरिया, कौन सा सब्जेक्ट वीक है और किसमें आप बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं। इसके लिए आज मैं आपको रिकमेंड करूंगा, टेक्स्ट बुक की तरफ से एक बेहतरीन यहाँ पर ऑफर लेकर के आए हैं, जिसमें ईयरली पूरे साल भर का आपको टेस्ट पास प्रो मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ 571 रुपये में। यहाँ पर 1 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं टेक्स्ट बुक का पास यूज़ कर रहे हैं। इसमें एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी एग्जाम की तैयारी, चाहे आप केवीएस की तैयारी कर रहे हो, एनवीएस की, यूपी प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, या फिर बैंक, रेलवे, एसएससी, किसी भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको अलग अलग पास लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर 900 से ज़्यादा एग्जाम के आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, पीवाईक्यू मिल जाएंगे। और इतना ही नहीं, मॉडल पेपर, जिस तरीके से आपका पेपर होता है उसी तरीके से मॉडल पेपर, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, ठीक है, वीकली टेस्ट, और हर क्वेश्चन से संबंधित आपको व्याख्या भी देखने को मिलेगी, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी रैंक क्या है, आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं, आपकी रैंक क्या है, और जिससे आप जान पाएंगे कि आपकी तैयारी में और अभी कितनी प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर आप इस ऑफर का लाभ लें, अभी ये सेल चल रही है, जिसमें आप बाई करेंगे तो आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इसके लिए कूपन कोड है 1day10, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक करके आप लॉगिन करके इसको बाई कर सकते हैं। तो बात कर रहे थे यहाँ पर हम लोग शिक्षक भर्ती की, तो प्रदेश के सहायता प्राप्त महाविद्यालयों और माध्यमिक विद्यालयों की शिक्षक भर्ती से प्रतीक्षा सूची की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। इसकी जानकारी होने पर अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 910 पदों पर लिखित परीक्षा के बाद साक्षात्कार, माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित यानी टीजीटी के 3,539 और पीजीटी के 624 कुल 4,163 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा का इंतजार कर रहे 14 लाख से अधिक प्रतियोगी छात्राओं को झटका लगा। देखिए 2021 में ये वैकेंसी आई थी और अभी तक पेपर नहीं करा पाए हैं, और बीच में यहाँ पर नियम बदलने की भी बात कही जा रही है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 31 अगस्त 2022 तक आवेदन लिए थे। उस समय विज्ञापित पदों के सापेक्ष अधिकतम 25% अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची जारी करने का प्रावधान था। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से 16 जुलाई 2022 तक के लिए टीजीटी पीजीटी के आवेदन में 25% तक प्रतीक्षा सूची जारी करने की व्यवस्था दी गई थी। हालांकि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अस्तित्व में आने पर इन दोनों आयोग का विलय नए आयोग में 2 साल पहले हो गया है। नए आयोग के अधिनियम में प्रतीक्षा सूची का प्रावधान ही नहीं है। अब मामला यही फंस रहा है कि जो नया आयोग है उन्होंने जो अपना नियमावली बनाई है उसमें प्रतीक्षा सूची, वेटिंग लिस्ट का कोई प्रावधान ही नहीं रखा। अब ऐसे में जो टीजीटी पीजीटी की भर्ती होगी असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसमें प्रतीक्षा सूची जारी होगी या नहीं होगी, इस बात को लेकर के दांवपेच फंसा हुआ है। इस पर नवगठित आयोग के सचिव मनोज कुमार ने कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। अवनीश पांडे यहाँ पर अध्यक्ष हैं प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के। इनका कहना है कि प्रतीक्षा सूची की व्यवस्था समाप्त नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चयन आयोग की भर्ती प्रक्रिया में वर्षों लग जाते हैं। इस दौरान तमाम मेधावी छात्रों का चयन दूसरी सेवा में होने के कारण पद जो रिक्त रह जाते हैं, जो रिक्त रह जाते हैं उनको भरना चाहिए। चूंकि भर्ती आने में कई साल लग जाते हैं, इसलिए प्रतीक्षा सूची समाप्त होने से बेरोजगार छात्रों का नुकसान होगा, हजारों छात्र ओवर एज हो जाएंगे। तो ये बात बिल्कुल सही है। इस बात से आप कितना सहमत हैं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करिएगा ताकि आपकी बात लोगों तक पहुंच पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। और हाँ, ये भर्ती भी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी, जैसा कि इसमें आपने देखा
कि इसका जो डेटा है कब तक मांगा जा रहा है, 31 मार्च 2026 तक संभावित जो रिक्तियां हैं उनको मांगा जा रहा है और अध्याचन 29 जुलाई को मांगा गया था। गाजीपुर को छोड़ करके बाकी जिलों से डिटेल मिल गई है, बाकी जहां नहीं मिली वो भी जल्द पहुंचेगी और बहुत जल्द नए अध्यक्ष जब पदभार ग्रहण करेंगे तो पेंडिंग परीक्षाएं, यूपी टेट और फिर ये भर्ती का विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा।